हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है इसी सुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10 आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का छठा चैप्टर त्रिभुज में उसका प्रश्न हल। तो चलिए बिना देर की उस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो प्रश्न है हमारा मॉडल पेपर 2026 का है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न दी गई आकृति में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है, तो सिद्ध करे कि कोण ए बराबर कोण सी। क्या सिद्ध करना है? कोण ए बराबर कोण सी। ए वाला कोण किसके सिद्ध करना है? तो ये सी के सिद्ध करना है। ठीक है, कोण बी बराबर कोण डी, माने ए वाला जो कोण है वो सिद्ध करना है कोण डी के। ठीक है, इस प्रकार हमें सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाण देना होता है और जो दिया है उसका हम इस्तेमाल करके करेंगे प्रमाण। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए हल। हल में क्या लिखेंगे? तो दिया है, दिया है। तो क्या दिया है? देखिए ना प्रश्न में दी गई आकृति में ओ ए इंटू ओ बी बराबर क्या है? ओ सी इंटू ओ डी। क्या लिख दीजिए क्या दिया है? तो ओ ए इंटू ओ बी बराबर क्या है? ओ सी इंटू ओ डी है। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? ध्यान दीजिएगा। तो हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी। तो लिख देंगे यहाँ कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। कोण बी बराबर क्या लिख देंगे? कोण डी। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए प्रमाण देते हैं सिद्ध करने के लिए। प्रमाण यहाँ लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे? तो देखिए प्रमाण में हमें जो दिया है उसका इस्तेमाल करके करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो दिया है, तो देखिए यहाँ पर प्रमाण में क्या लिखेंगे? दिया है। तो क्या दिया था? तो ओ ए इंटू ओ बी बराबर क्या दिया हुआ था? तो ओ सी इंटू ओ डी। ओ सी इंटू ओ डी ये दिया हुआ था। हम यहाँ पे एक काम करेंगे। क्या करेंगे? तो ओ ए रहने दीजिए। ठीक है, ओ ए रहने देते हैं। ओ सी गुना में इधर आ जाएगा भागा में। ओ सी इधर गुना में था, इधर आ गया भागा में। और देखिए ओ बी इधर गुना में उधर चल जाएगा ओ डी के भागा में। तो ओ डी बटा क्या हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ना अब ध्यान से देखिएगा। ओ ए बटा क्या है? ओ सी। देखिए इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में ए ओ डी में, देखिए इस त्रिभुज में क्या ओ ए बटा क्या है जी? ओ ए बटा ओ सी है। ओ ए बटा क्या है? ओ सी है, ये वाला ये वाला। ठीक है, तो मतलब ई वाला त्रिभुज में ये भुजा का अनुपात ओ ए का अनुपात क्या है? ओ सी का अनुपात। ठीक है, अब देखिए ओ डी का अनुपात क्या है? ओ बी का अनुपात। तो देखिए ओ डी का अनुपात क्या है? ओ डी का अनुपात ओ बी का अनुपात। ओ डी का अनुपात क्या है? ओ बी का अनुपात है। ठीक है, मैंने इससे पता चल रहा है कि देखिए ना ई वाला त्रिभुज में ई भुजा का संगत ई भुजा है, ओ ए का ओ सी संगत है, इसका अनुपात है। और ओ डी का संगत क्या है? ओ बी, इसका अनुपात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग इस प्रकार कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब चलेंगे हम त्रिभुज ए ओ डी में और सी ओ बी में। इसको हम समरूप करके हम यहाँ पर सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो देखिए समरूप करने के लिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर इसे कोण निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ डी में चलेंगे। त्रिभुज ए ओ डी तथा तथा त्रिभुज किस में चलेंगे? सी ओ बी में। त्रिभुज सी ओ बी में इस प्रकार हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से कुछ पता चल रहा है। तो देखिए ए जो हम लाए हैं वो लिख दीजिए, जिसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ डी बटा क्या है? ओ डी बटा ओ बी, यहाँ लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर ओ ए बटा ओ सी और ओ डी बटा ओ डी हमें पता चल गया। ठीक है, ये दोनों संगत भुजा का, पहले त्रिभुज के संगत भुजा और दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात है। और सॉरी ये देखिए ओ ए ओ सी का है और ओ डी ओ बी का संगत है। ठीक है, अनुपात। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ए वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा? बराबर। क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण से बराबर। ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर। तो कोण को लिखने का तरीका क्या है? तो कोण को बीच में लिखा जाता है। तो ई त्रिभुज में हम लिख रहे हैं। ठीक है, पहले तो ए ओ डी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। कोण ए ओ डी बराबर क्या हो जाएगा? कोण ऐसे लिख सकते हैं, कोण सी ओ बी। ये वाला त्रिभुज ई वाला कोण लिख रहे हैं सी ओ बी, यहाँ लिखेंगे कोण सी ओ बी, इस प्रकार लिख देंगे। तो देखिए किसी भी त्रिभुज में, किसी भी दो त्रिभुज में अगर पहले त्रिभुज के भुजा और दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात रहे और बराबर रहे, तो और एक कोण बराबर है, तो ऐसे समरूपता से क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है दोनों। तो लिखेंगे एस ए एस समरूपता से, एस एस समरूपता से, एस एस समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ डी लिखेंगे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए ओ डी समरूप क्या कर देंगे? सी ओ बी के। त्रिभुज सी ओ बी के हम क्या कर दिए? समरूप कर दिए। अब देखिए समरूप कर दिए ना, तो जैसे इधर लीजिएगा वैसे इधर। ठीक है,
तो कोण ए हम लिख सकते हैं, कोण ए का संगत क्या हो जाएगा, कोण सी। जैसे भुजा संगत अनुपात हुआ उसी प्रकार यहाँ पर कोण ए का संगत क्या हो जाएगा, कोण सी। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोण ए बराबर कोण सी लिख सकते हैं। वो तो हमें चाहिए नहीं कि कोण ओ बराबर कोण ए, हमें कोण डी बराबर कोण बी चाहिए। लिखेंगे कोण डी बराबर कोण बी, सीधा करके लिख देंगे कोण बी बराबर कोण डी, कोण डी इस प्रकार। लास्ट में लिख देंगे अतः कोण ए बराबर क्या सिद्ध कर दिए हम, कोण सी। देखिए कोण ए बराबर कोण सी सिद्ध कर दिए, और कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, ये हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से एकदम देखते रहिए, इसको एक दो बार बनाइए आप लोग, समझे ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, आर की भुजाएं पी आर और, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस तथा टी इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस। तो सिद्ध करे कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप क्या करना है, त्रिभुज आर टी एस के। तो देखिए यहाँ पड़ी, इसको प्रूव करने के लिए क्या बोला, त्रिभुज पी क्यू आर। तो पहले को पी क्यू आर बना लीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर। चलिए हम बना लेते हैं, यहाँ पड़ी त्रिभुज पी क्यू आर, ये बना लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस तथा टी इस प्रकार स्थित है कि, देखिए पी आर और क्यू आर पर क्रमशः मैंने लगातार पहले पी आर पर लिखेंगे उसके बाद क्यू आर पर, तब पी आर पर क्रमशः क्या हो जाएगा, पहले एस हो जाएगा। तो पी आर पर हम बिंदु एस दे देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एस दे देते हैं, ठीक है। और क्यू आर पर ना, क्यू आर पर टी हो जाएगा, क्यू आर कहाँ है, यहाँ पर हम टी दे देते हैं बिंदु, ठीक। इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए उसके बाद क्या बोला, कोण P बराबर कोण आर टी एस तो सिद्ध करना है। तो कोण P बराबर कोण आर टी एस है, हमें दिया हुआ है ये फिगर में, ठीक है। कोण P किसके बराबर है, तो कोण आर टी एस मतलब ए वाला कोण क्या है, बराबर है। तो देखिए प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ हल में क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, तो भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु है ना, कौन कौन एस तथा टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर क्या है, कोण आर टी एस है। चलिए इसको लिख देते हैं, तो लिखिए भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस तथा टी इस प्रकार स्थित है कि, लिखेंगे इस प्रकार स्थित है कि, किस प्रकार स्थित है कि, तो देखिए इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर क्या हो गया, कोण आर टी एस हो गया, ठीक है। अब देखिए इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। त्रिभुज आर पी क्यू, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू समरूप किसके करना है, तो त्रिभुज आर टी एस के क्या करना है, समरूप करना है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब सिद्ध करने के लिए हमें परमान में चलना होगा। तो चलिए यहाँ पर चलते परमान में देखिए क्या करना होगा ना आप लोग को, कि यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है और फिगर का इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो देखिए परमान में हमें तो ये क्या करना है, हमें देखिए सिद्ध हमें क्या करना है, तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस करना है। तो परमान में हम क्या लिखेंगे, देखिए हम चलेंगे त्रिभुज चलेंगे आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर
TS में चलेंगे। जो त्रिभुज प्रूफ करने के लिए बोले ना, समरूप करने के लिए, सॉरी समरूप करने के लिए, उसी में चल दीजिए। तो दिया हुआ रहता है, उस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि किसे सिद्ध हम करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज RPQ में देखिए ना, और त्रिभुज RTS में आप लोगों को कुछ पता चल रहा है। तो हमको तो पता चल गया कि ए वाला कोण पहले से ही दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए, कोण P बराबर कोण RTS, ये क्या था, दिया है, क्या था, दिया है। ठीक है, देखिए अब देखिए एक एंगल बराबर है, अगर एक एंगल और बराबर हो जाए तो हम समरूप कर सकते हैं। ठीक है, और प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए ना, ये वाला जो कोण है R, ये बड़ा में वाली त्रिभुज में भी है और ये छोटा त्रिभुज में भी है। तो ये वाला एंगल दोनों में मिल रहा है। देखिए बड़ा भी त्रिभुज में है और छोटा त्रिभुज में भी। ठीक है, तो ये वाला एंगल उभयनिष्ठ से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए बड़ा त्रिभुज के लिए पहले एंगल लिखते हैं, PRQ। हम लिख सकते हैं कोण PRQ बराबर हो जाएगा किसके, तो छोटा त्रिभुज में देखिए SRT में, SRT यहाँ लिखेंगे कोण SRT, ये क्या हुआ, तो उभयनिष्ठ से, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ से। ठीक है, एंगल बराबर, जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो एंगल एंगल से समरूप हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता से, तो त्रिभुज RPQ, त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज RTS के, त्रिभुज RTS के क्या कर देंगे हम, प्रूव हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम लोग प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। इतना आप लोग उतार के आराम से बनाइए, एक दो बार बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और ये जो प्रश्न हम बताने वाले हैं वो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप लोग ध्यान से समझते रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर क्या है, BC, AC बराबर क्या है, BC। यदि क्या लिखेंगे, यदि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग है तो सिद्ध करे कि ABC समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज कब होगा, जब एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज है, यहाँ लिखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है। कब होगा समरूप, जब एक कोण क्या हो जाए 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो बनाने का तरीका क्या है, तो चलिए यहाँ लिखेंगे हल। देखिए हल में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है, देखिए ना, AC बराबर BC किसमें दिया हुआ है, तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले, दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर ये वाला लिख रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, दिया हुआ है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें, क्या लिख सकते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है, तो जिसमें AC बराबर क्या है, AC बराबर हमें BC क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ, तो AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, AB का जो वर्ग है ये दिया हुआ है 2AC के वर्ग के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ना, पहले एगो फिगर पार लीजिए यहाँ पर इस साइड में, तो एक कोण 90 डिग्री हो जाए, कोई भी 90 डिग्री हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम ABC पार लेते हैं। AC बराबर BC था, मैंने हम कह सकते हैं जो AC है वो BC के क्या है, बराबर है, इस प्रकार से। और हमें एक कोण 90 डिग्री कर देना है। ठीक है, तो एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों कोण बराबर है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर करते हैं हम लोग, AB का वर्ग रहने दीजिए यहाँ पर बराबर 2AC का वर्ग को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2AC का वर्ग है, तो हम एक को AC और एक को AC का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिएगा, AB का वर्ग रहने दीजिएगा बराबर AC की जगह, देखिए ना, AC की जगह हम BC नहीं रख सकते, हाँ रख सकते हैं, तो यहाँ रखेंगे BC AC की जगह, तो BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो देखिए ना, जो AB का वर्ग है वो BC के वर्ग प्लस AC के वर्ग के बराबर है। क्या AB का जो वर्ग है
BC का वर्ग प्लस AC के वर्ग के बराबर हो गया। माने किसका काम कर रहा है? कर्ण का काम कर रहा है। AB जो है वो कर्ण का काम कर रहा है। और कर्ण के सामने क्या होता है? 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज। कर्ण के सामने क्या होता है? देखिए AB का जो वर्ग है वो देखिए BC के वर्ग और AC के वर्ग के क्या है? बराबर है। वर्गों के योगफल के क्या बराबर? तो कर्ण A हो गया, तो कर्ण के सामने A वाला कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 90। तब 90 के सामने कर्ण होता है, तो ये 90 डिग्री मैंने हम कह सकते कि कौन सी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। लास्ट में लिख सकते हैं इसलिए। अतः अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, प्रूव्ड। ठीक है, तो देखिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको एक दो बार बढ़िया से बनाइएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।